हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अभिनव ऑनलाइन में। जैसा कि आपको पता होगा कि मैं निरंतर उत्तर प्रदेश ITI इंस्ट्रक्टर पर वीडियो बना रहा हूं। जैसा कि आपका 2014 रिक्वायरमेंट हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 2021 हो गया और आने वाले जो भी रिक्वायरमेंट है उस पर भी मैं आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अभी जो 2021 में 2504 पोस्ट की रिक्वायरमेंट निकली थी, उस पर किसी कैंडिडेट ने मुझसे सवाल किया है कि सर आप उत्तर प्रदेश ITI निदेशक 2504 का कोर्ट केस का क्या अपडेट है, उस पर कुछ इंफॉर्मेशन दीजिए। और आखिर में इतना एग्ज़ाम लेट क्यों हो रहा है, और तीसरा क्वेश्चन क्या है कि क्या बिना CITS वाले कैंडिडेट भी एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो इन सभी क्वेश्चन का मैं आपको जवाब देने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब ये उत्तर प्रदेश में 2504 पोस्ट की रिक्वायरमेंट आई थी, तो आपको पता होना चाहिए कि ये PET के माध्यम से निकाली गई थी। जिसके वजह से इसमें जो भी कैंडिडेट CITS वाले थे वो दो भागों में बँट गए। एक तो PET एग्ज़ाम देने वाले और एक PET एग्ज़ाम नहीं देने वाले। दो भागों में बँट जाने की वजह से जिन कैंडिडेट ने CITS किया था बट PET एग्ज़ाम नहीं दिया था, वो कोर्ट गए। और सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का सब डिवीज़न लखनऊ में जो वहाँ पर कोर्ट केस किया गया, और उस कोर्ट केस को लखनऊ डिवीज़न बेंच जो है वो वहाँ पे खारिज कर दिया। उसके बाद से फिर केस को लखनऊ इलाहाबाद में किया गया, जिस कोर्ट पे कुछ दिन सुनवाई होने के बाद से उसको भी खारिज कर दिया गया। तो अभी मैं आपको बता दूं कि ये केस तो इस पे चल रहा है पीठ के माध्यम PET के लिए, लेकिन अभी कभी भी PET इस पे से हटाया नहीं जाएगा। ये आपको कंफर्म हो जाना है कि अब PET यहाँ से नहीं हटने वाला है, PET लागू ही रहेगा। कुछ कैंडिडेट इस बात से नाराज़ होंगे ज़रूर, लेकिन ऐसा ही है, जो सत्य वही मैं बता रहा हूँ। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसके पहले आपका लेखपाल का एग्ज़ाम हो गया और उसके बाद से फिर NM का एग्ज़ाम हो गया, उसमें भी PET लागू रहा। तो अब एक किसी पर्टिकुलर वैकेंसी से PET एग्ज़ाम को तो नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ये जो गवर्नमेंट रूल है कि अगर आप एक एग्ज़ाम से अगर PET को हटा भी देते हैं तो आप के सामने और भी समस्या खड़ी हो सकती है, क्योंकि अदर बच्चे भी डिमांड करने लगेंगे कि सर हमारी भी वैकेंसी से PET को हटाया जाए। जैसा कि लेखपाल NM, आपको पता होगा कि सारी वैकेंसी एक साथ ही आई थी और जिनके एग्ज़ाम भी हो चुके हैं, यहाँ तक कि आपका NM के जो एग्ज़ाम है उसकी फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुका है, ज्वाइनिंग मिलना है, बाकी लेखपाल का भी रिज़ल्ट आना है और इसके एग्ज़ाम अभी नहीं हुए हैं। तो दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा है, तो आखिर एग्ज़ाम इतना लेट क्यों हो रहा है, तो इसका भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि एग्ज़ाम लेट होने का रीज़न क्या था कि जो निदेशालय ने नियमावली बनाई थी उसमें कुछ त्रुटियां होने की वजह से एग्ज़ाम इतना डिले हो गया। नहीं तो आपको पता होगा कि आपका एग्ज़ाम जो है 17 जुलाई को फिक्स किया गया था, लेकिन वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया। उसका रीज़न यही रहा कि इसमें क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश 2504 पोस्ट में लगभग 63 ट्रेड से इसमें वैकेंसी निकाली गई थी। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी जो CITS होता है, CITS जो होता है वो सभी ट्रेडों में नहीं होती है, 63 ट्रेडों में नहीं होती है। जिसको सभी ट्रेडों में क्या किया गया था, यहाँ पे CITS जो है वो अनिवार्य कर दिया गया था, इस वजह से भर्ती रुक गई थी। और सबसे बड़ी आपको मैं एग्जांपल के साथ में दिखा रहा हूँ, ये हमारे पास एक डाटा है जो आपका NSTI का है, प्रोस्पेक्टर है, जिसमें आपको पता हो जाएगा कि आपके कितने ट्रेडों में CITS होता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रोस्पेक्टर है आपका डायरेक्टर जनरल ट्रेनिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है CITS 2022। इसमें आपको मैं दिखा दूँ कि कितने ट्रेडों में CITS होता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नीचे ये आपका है लिस्ट ऑफ CITS ट्रेड एंड एंट्री क्वालिफिकेशन। यहाँ पे आप देख सकते हैं हेडिंग जो डाली गई है, इसमें आपको मैं थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ। यहाँ पर सॉरी, थोड़ा सा नीचे हो गया, और मैं हाँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले नंबर पे आप देख सकते हैं आर्किटेक्चर, ड्राफ्टमैन, कारपेंटर, कैटरिंग, हॉस्पिटली, कंप्यूटर एडेड, एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन,
इस टाइप के आपके सभी ट्रेड को मैं दिखा दे रहा हूँ एक एक करके, आप यहाँ से देखते चलिए। यहाँ पे आपका फिटर हो गया, फाउंडीमैन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, इस टाइप का 21, 22, 23, 24 इस तरह से करते करते आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे टोटल आपका टर्नर और वेल्डर यानी कि 41, यानी कि 41 तो आपका NSTI कॉलेज में हो गया, और कुछ आपके आईटोट कॉलेज होते हैं जो राज्य स्टेट पे होते हैं, और कुछ प्राइवेट कॉलेज होते हैं। तो समथिंग आपकी 41 तो यहाँ से हो गया, ट्रेड हो गया। और आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी वैकेंसी है उसमें 63 पोस्ट हैं, और सब में CITS अनिवार्य किया गया, जिसमें आपको पता होना हो गया होगा क्लियर कि जिनमें CITS नहीं होते हैं आखिर में उस स्टेट में CITS किस टाइप में अनिवार्य किया गया था। तो इस चीज़ को लेकर निदेशालय ने बोला कि हाँ ये मुझसे गलती हुआ है, और मैं इसको सुधार करके जिन ट्रेडों में CITS नहीं होता है वहाँ से मैं CITS को हटा दूंगा, और जिनमें CITS होता है आगे उस पर एग्ज़ाम होगा। तो ये चीज़ें बाद में जाकर कंफर्म हुई। तो इतना आप कंफर्म हो लो कि अब क्या है कि बिना CITS वाले ट्रेड को हटाया जाएगा, और जिनमें CITS है केवल उन्हीं का एग्ज़ाम होगा, और जिनमें CITS नहीं है उसकी एग्ज़ाम बाद में कराई जाएगी। तो यहाँ पे कैंडिडेट ने एक और पूछा क्या CITS वाले कैंडिडेट भी एग्ज़ाम में बैठेंगे? तो जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। जो कैंडिडेट CITS नहीं किए हैं वो एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम से पहले आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराए जाने हैं, जिसमें आपके CITS मार्क और CITS सर्टिफिकेट अपलोड कराए जाने हैं, जिससे जो कैंडिडेट के पास CITS डिग्री नहीं होगी, CITS नहीं किए होंगे, वो बाहर हो जाएंगे, और ओनली केवल जो CITS किए हुए हैं वही कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। तो आप लोग इससे बिल्कुल कंफर्म हो लें कि बिना CITS वाले एक भी कैंडिडेट एग्ज़ाम में बैठने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो जिनके पास CITS नहीं है वो अपना इस वैकेंसी से डिस्टेंस बना लें, और अपना अभी भी टाइम उनके पास CITS कर लें, आने वाले समय में उनको एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। तो अभी दोस्तों मैं अब वीडियो लंबी हो रही इसलिए मैं अब यहीं पे रोक रहा हूँ। और हाँ दोस्तों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कोई भी डाउट हो तो आप बेहिचक मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू धन्यवाद।